हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि n के सभी प्राकृतिक मानों के लिए निम्नलिखित कथन सत्य है। 1 + 5 + 5 की घात 2 + डैश 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 प्लस 5 की घात n-1 बराबर 5 की घात n-1/4 है। तो हमें यहाँ से क्या करना है, इस प्रश्न को सिद्ध करना है गणितीय आगमन विधि से। तो सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए गणितीय आगमन विधि जो है उसको हम एक बार परिभाषित कर देते हैं। कैसे हम इसको हल करते हैं। तो गणितीय आगमन विधि, तो देखिए गणितीय आगमन विधि के अनुसार हमारे पास में सबसे पहला पद जो होता है वह क्या होता है, हमें कथन। अब कथन को हम यहाँ से क्या बोल रहे हैं, Pn से हम प्रदर्शित कर रहे हैं कथन को, जो हमको दिया हुआ होगा। तो कथन Pn को n बराबर 1 के लिए सत्य सिद्ध करते हैं, के लिए सत्य सिद्ध करते हैं, सिद्ध करते हैं। उसके बाद में पद दो क्या होगा, कथन Pn को n बराबर के लिए n बराबर के लिए सत्य माना जाता है, के लिए सत्य माना जाता है, माना जाता है। यह हो जाएगा। और पद 3 जो है वह क्या आ जाएगा, कथन Pn को n बराबर k+1 के लिए सत्य सिद्ध करना होता है, के लिए सत्य सिद्ध करना होता है, यह हमारे पास में बनेगा। तो यह हमारे पास पद हो जाएंगे। 3 पदों में हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हमने Pn को परिभाषित किया। Pn जो है हमारे पास क्या है, 1 + 5 + 5 की घात 2 प्लस डैश 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 प्लस 5 की घात n-1 जो है वह किसके बराबर है, 5 की घात n-1/4 के बराबर है। तो हमने यहाँ से क्या किया, देखिए सबसे पहले हमने पद 1 लिया, यानी कि प्रथम पद में हमने क्या किया, इसको n बराबर 1 के लिए कथन को सत्य सिद्ध किया। तो n बराबर 1 के लिए हमने यहाँ से देखा, तो बायां भाग जो है वह क्या होगा, देखिए बायां भाग बायां भाग यहाँ से हमारे पास क्या होगा, देखिए यह हमारे पास होगा n का मान हमने अगर 1 रखा तो यहाँ पे 5 की घात 0 यानी कि 1 बनेगा। अब इसी प्रकार से दायां भाग हमने देखा, दायां भाग हमने यहाँ पे 5 n की जगह पे कितना रखा, 1 रखा। तो 5 - 1/4 यहाँ पे 4/4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यह हमारे पास बनेगा। तो दायां भाग बाएं भाग के बराबर है, अतः हम बोल सकते हैं कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है, यह हमने बोल दिया। अब देखिए यहाँ से हमने द्वितीय देखा, पद दो के अनुसार हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से पद 2 में क्या है, हम n बराबर k के लिए इसको सिद्ध मानेंगे, सत्य मानेंगे। तो कथन n बराबर k के लिए सत्य माना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे देखिए 5 प्लस 5 की घात 2 प्लस डैश 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 प्लस 5 की घात n-1 जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा 5 की घात। अब देखिए k के लिए मान रहे हैं तो k यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे भी k आ जाएगा, बटा यहाँ से कितना हो जाएगा, बटा 4 हो जाएगा। यह हमारे पास बन जाएगा। तो यह हमने बोल दिया। तो यह प्रथम समीकरण होगी, इसका हम उपयोग करेंगे आगे। और पद 3 में हम क्या करेंगे, कथन को n बराबर k+1 के लिए सिद्ध करना है, यह है। तो यहाँ से देखिए 1 + 5 की घात 2 प्लस डैश 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 प्लस 5 की घात k-1 और यहाँ से प्लस 5 की घात k हो जाएगा। यह हमारे पास में k+1 रखने पे आएगा और यहाँ से 5 की घात k+1 -1 बटा यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो यह हमको सिद्ध करना है। तो देखिए हमने क्या किया, बायां भाग लिया सबसे पहले। तो बायां भाग हमने लिया, बायां भाग क्या है, 1 + 5 की घात 2 प्लस डैश 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 प्लस 5 की घात k-1। सबसे पहले तो k-1 है और प्लस 5 की घात k है।
यह पद जो है हमारे पास में, इसका मान कितना है हमारे पास? 5 की घात के है और माइनस 1 है और बटा 4 है। यह है और प्लस यह हमारे पास 5 की घात k है। दोनों को जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे तो 5 की घात k माइनस 1 प्लस 4 गुणा 5 की घात k हो जाएगा और बटा में यहाँ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको हल किया तो यहाँ पे देखिए 5 गुणा 5 की घात k प्लस k माइनस 1 बटा 4 आ जाएगा। अब देखिए 5 गुणा 5 की घात k कितना हो गया? 5 की घात 1 हमने ले लिया, तो यहाँ पे 5 की घात k प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे यह हो जाएगा 5 की घात k प्लस 1 माइनस 1 बटा 4 हो जाएगा। यही हमारा क्या है? दायाँ भाग होगा। तो बायाँ भाग यदि दाएँ भाग के बराबर आ गया तो हम बोल सकते हैं कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, के लिए भी सत्य है। तो यह हमने बोल दिया, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से गणितीय आगमन सिद्धांत से यह कहा जा सकता है, यह कहा जा सकता है कि कथन सभी सभी प्राकृत संख्याओं n संबंधित है प्राकृत संख्याओं से, सभी प्राकृत संख्याओं के लिए क्या होगा? सत्य होगा। यह हम बोल सकते हैं, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, ये हमने सिद्ध कर दिया, तो इति सिद्धम यह बन जाएगा। तो यह हमारे पास में हमने क्या कर दिया? ये सिद्ध कर दिया। तो दी गई अवधारणा के आधार पर हमने इस प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।